पिछला 9.1 क्लास अपनी 7वीं 9.2 सॉरी सामने तो देखा है 9.1 अपनी पहले हो चुकी थी कक्षा 7। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखेंगे अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे अपना, निम्न त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई, इसे क्या बोलते हैं, पाई बराबर 22/7 लीजिए। और आपको त्रिज्या कितनी दी है, 14 सेंटी। पहले तो इनको जान लो वृत्त क्या कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, 9.2 है अपनी। ठीक है, कक्षा 7 देखो। ठीक है, गणित इधर देखो बेटा, वृत्त क्या होता है इधर देखो। पहले वृत्त क्या होता है अपना, एक गोल चक्कर बनाया। चूड़ी देखी तुम लोगों ने, चूड़ी क्या होती है अपनी, वृत्त होती है। ठीक है, हाँ, ये क्या हो जाएगी इधर पे, वृत्त क्या हो जाएगा जी, वृत्त। जो गोल आकृति होती है वो क्या कहलाती है, वृत्त। ठीक है, जी क्या हो जाएगा जी अपना, वृत्त हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, वृत्त। ठीक है, अब देखो इसकी अपन को सूत्र सीखना है जी। अपना क्या है, वृत्त। देख समझ में आई चीज़, जो भी गोल चीज़ होगी वो अपनी क्या आ जाएगी, वृत्त हो जाएगी। जैसे अपना सिक्का होता है वही वृत्त होता है, चूड़ी होती है वही वृत्त होती है। ठीक है, जो गोल आकृति है वो भी वृत्त हो जाएगी। साइकिल का पहिया भी वृत्त हो जाएगा। ठीक है, चलो वृत्त के अपन थोड़ा सूत्र देखें। पहला सूत्र देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का जिस सूत्र कहलाती है, ध्यान रखना है क्या कहलाती है जी, इन्हें याद करना पड़ता है। समझ में आई, वृत्त का क्षेत्रफल जी क्या लिखा है, वृत्त वहाँ बना है, इसके नीचे राख की जैसे लगा रखी है वृत्त। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान रखना जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई, इसे क्या बोलते हैं, पाई आर इसका स्क्वायर। जैसे हम इधर लिखे नहीं रही तो बनेगा नहीं, इसे क्या बोलते हैं, पाई, इसे क्या बोलते हैं जी। ठीक है, ऐसे होती है, हमने लिख दिया, ध्यान रखना नहीं तो भूल जाते आप लोग। क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। समझ में आई, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर में पाई आर स्क्वायर। एक दूसरा सूत्र सीखना है, अब बोल लेंगे वृत्त की परिधि। इसे देखो बा बनाया आपने किरदार रखा ले, वृत्त की, अब होगी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितनी होती है, कैसे लेंगे, वृत्त की परिधि बराबर कितनी होती है, 2 यानी 2 पाई आर। ठीक है जी, क्या होती है उसकी वृत्त की जी। सूत्र समझ में आए, इन्हीं पे अपन क्वेश्चन करने हैं जी। पेपर में आपको सूत्र भी पूछ सकते हैं जी। ठीक है, और क्वेश्चन करने को देंगे। ठीक है जी, सूत्र आपको याद करने हैं, 100% ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलो समझ में आ गया ये चीज़। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या दिया है इनने, निम्न त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई बराबर कितना रखना है, 22/7 इधर रखना है। तो पहला क्या त्रिज्या पहले कितनी दी हमने, देखो पहले क्वेश्चन में क्या दी, त्रिज्या कितनी दी, ए बराबर 14 सेंटीमीटर। कितनी दी जी दी। त्रिज्या क्या होती है अपनी, आर क्या होती है त्रिज्या। त्रिज्या देखो, त्रिज्या समझ लो थोड़ी सी पहले जी। बीच में क्या होता है इसका, केंद्र क्या होता है बीच में इसका, और यहाँ से कोई भी लाठी अपन टच करवाएंगे जी, क्या कहलाती है अपनी त्रिज्या। क्या कहलाती है जी अपनी, जैसे आर से लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसे, ये कहलाती है अपनी त्रिज्या। समझ में आई चीज, केंद्र से लेके कहीं भी मिला दो बिंदु, यहाँ पे मिला दो चाहे यहाँ पे मिला दो चाहे यहाँ पे, वो क्या कहलाएगी आपकी त्रिज्या। इसे किससे लिखते हैं, किससे लिखते हैं इसे, आर से। किससे लिखते हैं इसे, ठीक है। अब जो 14 सेंटीमीटर दी है तो अपन यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, हल करेंगे, यहाँ हल बराबर दिया है, आर बराबर कितनी दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया। ये चीज़ समझ में आई, जो क्या दी उन्होंने, त्रिज्या दी ना, क्या बोला था यहाँ कि त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या दी ना जी वाली, इसकी 14, इसकी 28, इसकी 21 दी ना। चलो अब देखो क्या बोला ना, परिधि निकालना, क्या निकालना, परिधि। तो अपन लिख देंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितनी होती है, वृत्त की परिधि बराबर कितनी बताइए, 2 पाई आर। कितनी होती, 2 पाई आर इतनी होती ना। अब यहाँ पे रख दिए पर मान, देखो हम अच्छे बराबर लगा रहा कि नहीं लगा रहा, ढंग से लगना, 2 लिख दिए। अब इन्होंने क्या बोला था, यहाँ जो सब गुणा में है, देखो बीच में गुणा लगा ना, इन्हें क्या बोला था, पाई बराबर कितना मान रख दो, 22/7। देखो पाई 2 प्रकार से बना सकते हो आप, देखो ऐसे भी बना सकते हो, लिखी ना पाई, ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे भी आपको जैसी बनाओ, ऐसी बनाओ ना, अगर ऐसी तो ऐसी भी बना लो, ऐसी बना लो चाहे ऐसी बना लो। ठीक है, ध्यान रखना। इसका मान कितना हो जाएगा, 22/7। तो हमने देखो इस वाली पाई का मान कितना रख दिया, 22/7, और आर का मान कितना दे दिया हमने, 14।
यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं सर। अगर लगाओगे तभी बनेगा, नहीं लगाओगे तो बिल्कुल ही बनेगा। लगा। ये आने हैं बिल्कुल, पेपर में ध्यान रखना। अब देखो देखो जी क्या है, इसके भाग में है कि नहीं है? जी ऊपर सारे गुणा में है कि नहीं है? नीचे जी इससे भाग में। अगर हम भाग देंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो कितने बचेंगे? 2 गुणे वो सॉरी 22 गुणे इतने बचेंगे। इनका गुणा कर दो, 22 दूनी 44 हो जाएंगे। तो 44 दूनी 88, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई चीज़? बिल्कुल सेम टू सेम आपको क्या करना है, इसमें भी करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की जगह कितना आ जाएगा? यहाँ पे आर पे 14 था ना, यहाँ क्या आ जाएगा? 28। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर 30 में 21, आर की जगह क्या आ जाएगा? 21। हम गुणा कर लेना, बन जाएगा, बनेगा जी। 100% आएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ, ध्यान रखना जी, 100% बिल्कुल। ठीक है, पेपर में। चलो तो ये वाले क्वेश्चन बनेंगे। अब इसके बता रहे निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? क्षेत्रफल याद करना। चलो क्षेत्रफल याद करते हैं। क्या दिया? त्रिज्या कितनी दी इनने? 14 सेंटीमीटर। और अब क्या बोल रहा? पाई बराबर 22/7 रखना है। क्या बोला? चलो चलो देख लो पहले दूसरे का पहला त्रिज्या यहाँ पे की दी है उन्होंने। त्रिज्या कितनी? त्रिज्या 14 मिलीमीटर। और पाई बराबर उन्होंने कितना बोला, कितना रखना है? 22/7 लीजिए। ठीक है, जो बोल दिया उन्होंने। अब देखो क्या निकालना है, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। पहले यहाँ पे लिख दो हल। क्या दिया है? यहाँ पे लिख देंगे पहले दिया है। क्या दिया बेटा उन्होंने? त्रिज्या दी उन्होंने। त्रिज्या अपन कितने? आर बराबर लिखते ना 14। और जे उन्होंने बोला बाई का मान रख दे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 2 कह दो। ठीक है, घात बोल सकते हैं, पाई आर की घात 2 ऐसे बोल सकते हैं। अब पाई का मान कितना बोला उन्होंने? कितना रखो? 22/7। तो 22/7 रख दिया। अब आर का मान कितना है? 14 है। 14 पे कितनी घात लगी ना? 2। तो अपन क्या करेंगे? घात 14 के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि आर के ऊपर घात लगी ना। तो 22/7 2 का घात का मतलब क्या होगा? 14 गुणे 14 होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? 3 घात लगी हो तो 3 बार खोल दे, 4 लगी हो तो 4 बार खोल दे। जे ऊपर गुणा में, नीचे भाग में। 7 एकम 7 दूनी 14। तो 22 गुणे 2 गुणे गुणा कर दो, 22 दूनी 44 गुणा 14 में। और गुणा कर दो तो 14 चौको 56, 5 हासिल। 56 और 5 कितनी हो जाएगी? 56 और 5 बिल्कुल 661 हो जाएगी जी, आंसर आ जाएगी। समझ में आई चीज़? ऐसी आप इधर क्या करोगे? इधर ब्यास दी गया। चलो ब्यास को देख लो पहले, ब्यास क्या होता है। त्रिज्या तो 5 दे दी हमने, तो यहाँ 14 की जगह क्या रख दोगे? 5 रख दोगे, जो तो बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या दे दिया हमने? ब्यास दे दिया। चलो ब्यास देखिए तो क्या होता है। चलो यहाँ पे पहले अपन एक चित्र बना लो थोड़ा सा। ये बना दिया हमने, वृत्त बना दिया। क्या बना दिया जी देखो वृत्त है अपना। यहाँ पे केंद्र होता है कि नहीं होता? यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ पे ना मिला दो, ये त्रिज्या कहलाती है। कहलाती त्रिज्या आर से अपन आर बराबर त्रिज्या होती है ना, ये त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, आर। अब देखो व्यास क्या होता है, जैसे यहाँ तक केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती थी। अब यहाँ से यहाँ मतलब केंद्र को टच होते हुए जो यहाँ से यहाँ तक चली जाए, इस वाली बिंदु से लेके यहाँ तक केंद्र को टच होकर दूर जाए, तो ये क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। लेकिन व्यास क्या होता है? जैसे एक आर तो इधर होगी, एक आर इधर भी होगी ना, मतलब यहाँ तक की आर होगी ना, यहाँ तक की आर थी तो यहाँ तक की भी आर होगी। तो व्यास क्या कर सकते हैं? 2r मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मानेंगे व्यास को, क्योंकि यहाँ तक की दूरी r थी, यहाँ तक की भी दूरी r थी, दोनों को जोड़ देंगे तो व्यास 2r हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो समझ में आ गई उनने किसका मान दिया है? यहाँ पे किसका मान दिया है? व्यास का। चलो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। यहाँ लिख देंगे व्यास बराबर 49 सेंटीमीटर। तो निकालो, त्रिज्या निकालो। हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है? 2r बराबर 49। 2r ही होती ना व्यास, यहाँ हमने बता दिया 2r आती ना व्यास की। ये चीज़ समझ में आ रही ना? ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 49/2। अब वृत्त का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रख देंगे। आर का मान कितना है? 49/2। 49/2 पे घात लगेंगी।
लगेंगी? यस सर। तो 22/7 गुणा में कितना होगा 49/2, 49/2 ऐसे हो जाएगा ना। यस सर। अब देखो इससे काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 7 49 हो जाएगा। इससे काटेंगे इसे 11 बार में कट जाएगा। तो ऊपर लिख दो बचेंगे 11 गुणे 7 गुणे 49 बचेंगे। नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा ना। अब इनको भाग लगा दो, मतलब पहले इनको ऊपर गुणा कर लो फिर नीचे भाग लगा दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलो पहले 77 हो जाएंगे और 49 में गुणा करना है 2 का। अगर ऐसे नहीं बनता तो अपन एक एक करके संख्या कर लो, इधर कर लो 77 गुणे 49, 49 कर लो, 9 का कर लो पहले। 9 7 63, 3 आ जाएंगे 6, 9 7 63 और 6 कितनी हो जाएंगी 63 और 6 64। गधे 63 और 6 कितने हो जाएंगे 69। अब 4 का करेंगे 7 चौक 28 की 8 आसान लाइन 2, 7 चौक 28 28 29 30 3 और ये कितना अपना 7 चौक 28 8 बनी ना जी, 8 2 16 17 6 1 7 3 37 73 कितना हो जाएगा 37 73। अब देखो आपको गुणा भाग तो आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो बैठे रहोगे। अब इसका लगाएंगे इसमें भाग, चलो यहाँ श्रीमंत तो लगा लो। 37 और 73 में किसका लगा देंगे भाग 2 का। तो देखो 2 एकम 2, 1 बचेगा 7 उतार ली, 2 अट्ठे 16 कितने बचेंगे 1, 7 उतार लो 2 अट्ठे 1 बचेगी 3, 2 छक्के 1 बचेगी, दशमलव लगा दो 2 पंचे 18 कितने आ जाएगा 18 86.5 आपका आंसर आ जाएंगे। आपको डरना नहीं है थोड़ा सा, ये आएगा तो बड़े नंबर में आएगा, ठीक है ध्यान रखना 2 3 3 4 नंबर में आएगा। अब इतना बड़ा हो गया लेकिन देखो कितना सहल है, गुणाई भाग तो है खाली बनेगा। ये पेपर में अपने आते हैं, ध्यान रखना इसको, समझ में आई चीज़। ये पेपर में पूछे जाते हैं 100%, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ी परिभाषा में, ठीक है, जे वाले बन जाएगा जो बन जाएगा ना जी। अब ये क्वेश्चन है, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि कितनी दे दी 154 सेंटीमीटर 54 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना आपको त्रिज्या। शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। क्या करना क्षेत्रफल भी ज्ञात करना, त्रिज्या भी ज्ञात करना। चलो इसको कर दिए, पहले क्या दिया है यहाँ पे लिख देंगे, तीसरे में दिया है उन्होंने क्या दी थी परिधि कितनी दे दी, परिधि का मान कितना दे दिया उनने 154 मीटर दे दिया ना। उन्होंने क्या बोला त्रिज्या निकालो और क्षेत्रफल निकालो वृत्त का क्षेत्रफल में क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है अपन, ठीक है 2 चीज़ ज्ञात करनी। चलो वृत्त की परिधि कितनी होती है पता है ना अपन को, इधर लिख देंगे वृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा 2 पाई आर जे होती ना। और वृत्त की परिधि का मान उन्होंने कितने दे दिया 154, तो ऐसी इसकी जगह पे हम 154 लिख सकते हैं ना, इसी का मान दिया ना उन्होंने। अब देखो पाई की जगह हम 22/7 लिख सकते हैं ना, आर का मान मिल जाएगा जैसे। अब जी चीज़ें पहुँचा दो इधर पहुँचा दें। देखो 154 वैसे लिख दो अपन, वैसे की वैसे। जे भाग में तो किस में चला जाएगा गुणा में जाएगा, जे गुणा में तो किस में जाएगा इसके नीचे जाएगा ना, 2 गुणे 22। समझ में कि नहीं आई। जे देखो ये अपने इधर ही पे है, जे इसके भाग में है ना तो इसके किस में जाएगा गुणा में, और जे इसके गुणा में तो ये किस में जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आर बचेगा ना। काट दो इससे 11 से काट दो, 11 एकम 11 11 एकम 11 11 चौक 44 14 बार में कट जाएगा। आगे देख लें कट जाएगा 11 एकम 11 11 एकम देखो 11 एकम 11 4 बचेंगे 11 चौक 44 बचेंगे। अब 2 से काट देंगे 2 एकम 2 2 से 14 कितना बचेगा 7 गुणे 7 बराबर आर का मान कितना आ जाएगा 49। यहाँ से त्रिज्या मिलेगी तुम्हें। अब वो क्या बोल रहे थे क्षेत्रफल निकालो, त्रिज्या तो निकल गई ना तुम्हारी कितनी आ गई 49। अब क्षेत्रफल निकाल लोगे, निकाल लो क्षेत्रफल। वृत्त का क्या होगा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सूत्र बहुत जरूरी है ध्यान रखना। अब पाई कितना होगा 22/7, आर का मान कितना है 49 गुणे 49 2 बार रख दें हम क्योंकि स्क्वायर लगा रहा था ना इसको 7 7 49। अब आप इसमें क्या करोगे 22 गुणे 7 गुणे 49 इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। छोड़ देंगे इसको सॉल्व करके बताएं, कर लोगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बनना चाहिए। यहाँ पे अपने 2 फिनिश होती है, ठीक है यहाँ पे क्योंकि अपने हाँ बिल्कुल क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यही बता दिए हमने। अब अपन ज़्यादा देखेंगे तो अपना परीक्षा का टाइम आने वाला है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बताए जो आपके इनसे बाहर नहीं आने वाले, ठीक है। धन्यवाद।